ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। हमारा स्वाध्याय चेतन, अचेतन और सुपरचेतन मन से चल रहा है और उस निमित्त आज का जो हमारा विषय है वह है भय का मनोविज्ञान। और आज के विषय के लिए वाचनकर्ता मीना दीदी थी और मीना दीदी आज कहीं वो लोग कार्यक्रम में व्यस्त हैं। मीना दीदी और अमन भैया। तो अच्छा, मीना दीदी आप हैं क्या या? जी प्रणाम भैया, लेकिन मैं बाहर हूँ, वही रास्ते में कोई हूँ, कोई तो क्षमा कोई बात चाहती नहीं हूँ। दीदी जी, कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, कोई बात। तो हम में से कोई वाचन करने के इच्छुक हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम शांतिलाल भैया, प्रणाम। मैं करूं? जी जी एकदम भैया। तो आज का विषय भय का मनोविज्ञान है। नई वाली पुस्तक में 158 पृष्ठ संख्या, पुरानी वाली में आप लोग देख लीजिएगा। तो शुरू कर सकते हैं शांतिलाल भैया जी। जी जी, मैं बस पुस्तक खोल लूं है। जी भैया। पुरानी वाले में 2 पॉइंट क्या है भैया, बता सकते हैं क्या? पुरानी वाली में नहीं भैया, मेरे पास नई वाली है। किसी के पास पुरानी वाली हो तो बता सकते हैं। 2.24 2.24 2.24। जी भैया, धन्यवाद बुलाते। सभी को प्रणाम। आज का हमारा विषय भय का मनोविज्ञान। अकड़न की बीमारी जब शुरू होती है तो सारे शरीर को बुरी तरह जकड़ लेती है। अंग सीधे नहीं होते, चलना उठना कठिन हो जाता है और रक्त ठंडा पड़ जाता है और दिमाग सोचना बंद कर देता है। चाहने पर भी शरीर कुछ काम नहीं करता। यह लक्षण अन्य बीमारियों के भी हो सकते हैं, पर सर्वसाधारण में तो इनका प्रकटीकरण भय के दौरान ही होता है। सिंह को देखकर हिरन चौकड़ी करना भूल जाते हैं और की करते हुए मुहुड़ किसी स्थिति में पड़े रहकर बेमौत मारे जाते हैं। यही दशा मनुष्य में तब पैदा हो जाती है जब कोई अप्रत्याशित संकट सामने आ खड़ा होता है। फिर तो उससे कुछ भी सोचते नहीं बन पड़ता, हाथ पांव फूलने लगते हैं और जो नहीं घटने चाहिए वह सब घटित हो जाते हैं। जय कृष्णमूर्ति अपनी पुस्तक प्रथम और अंतिम मुक्ति में लिखते हैं कि जैसा कि भय के बारे में सोचा और समझा जाता है, वास्तविकता वैसी है नहीं। डर हमेशा ज्ञात के प्रति ही हो सकता है, अज्ञात के प्रति भय बनने का कोई कारण नहीं। जहाँ ऐसा प्रतीत होता है वहां समझने में भूल हो जाती है। वे कहते हैं आम धारणा में मृत्यु को भय कारक माना जाता है,
पर यह सच नहीं है, कारण कि साधारण स्थिति में न तो मौत को जाना जा सकता है, न उसकी अनुभूति की जा सकती है। जिसे देखा नहीं, जिसकी भयंकरता समझी नहीं, भला उससे डर कैसा। त्रास के वास्तविक कारण का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि संकट व्यक्ति को उस बिलगाव में दिखाई पड़ता है जहां वह अपने प्रिय कुटुंबी वस्तुओं, संपदाओं, भोगों में स्थायी पृथकता की कल्पना करता है। अलग हो जाने की यही धारणा भय का यथार्थ कारण है। कोई भूत जिसके बारे में बालक ने कुछ सुना नहीं, कभी देखा नहीं, यदि वह अचानक उसके सामने प्रकट हो जाए तो इतना निश्चित है कि वो उसे देखकर भागेगा नहीं, वरन और भी प्रसन्न होगा कि एकांत और सुनसान राह पार करने के लिए एक साथी मिल गया। यह अज्ञानता की निर्भयता है। यही कारण है कि दुनिया में बालक जितने निडर और निर्भय होते हैं, उतने शायद ही साधारण जन देखे जाते हैं। उनको न तो क्षण मात्र में भस्मसात कर देने वाली आग के स्वभाव के बारे में जानकारी रहती है, न सांप बिच्छू की भयंकरता का परिचय होता है। इसलिए आए दिन अग्नि के स्पर्श से उनके जलने और जहरीले कृमि कीटकों को पकड़ लेने और पीड़ा भोगने के समाचार प्रकाश में आते ही रहते हैं। दूसरी ओर धर्म भीरू लोग ईश्वर से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें इसकी कर्म फल व्यवस्था और दंड विधान का पता होता है। वे अपने अपंगों, बीमारों, कोड़ियों के रूप में उनके पाप कर्मों का दारुण फल भोग देखते ही रहते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं जिससे जीवन में कोई अनैतिक कर्म न बन पड़े, जिसका दंड आने वाले समय में आगामी जीवन में भीषण त्रास की तरह झेलना पड़े। इसके विपरीत वे ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्हें भयंकरता ज्ञान होते हुए भी भयकारक वस्तुओं, प्राणियों, परिस्थितियों से आंख मिचोली खेलते रहते हैं। सपेरे रोज ही काले विस्तर नाक पकड़ते हैं। शिकारी शेर बाघ का शिकार करते ही रहते हैं। उन्हें वे जरा भी डरावने नहीं लगते, वरन उन्हें ढूंढते रहते हैं और मिल जाने पर प्रसन्न होते हैं। जबकि अजनबी व्यक्ति को सांप शेर की तस्वीरें देखने और चर्चा सुनने भर से पसीना छूटता है। अंधेरे में घुसने से डर लगता है, सुनसान में प्रवेश करते हुए पैर कांपने लगते हैं। मन में तरह तरह की आकांक्षाएं उठती है कि उस अंधेरे सुनसान में न जाने क्या विपत्ति होगी, न मालूम कैसे जहरीले जीव जंतु हो। इतना सोचते ही दिल बेतरह धड़कने लगता है, पर जब उसमें निधड़क प्रवेश किया जाता है, दीपक लेकर देखा जाता है, तो प्रतीत होता है कि वहां डरने जैसा कुछ भी नहीं था। मन की दुर्बलता ही है जो जरा सा भी आधार मिलते ही तिल का ताड़ बनाती है। काल्पनिक भय गढ़कर उन्हें इस तरह विचित्र करती है मानो प्राणघाती सर्वनाश संकट आ गया, अब बचना कठिन है। जबकि वस्तु तो जरा सा कारण ही वहां रहता है और वह भी इतना छोटा है कि उसके साथ आसानी से निपटा जा सके। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग अंधेरे में रहते हैं और आते जाते हैं। वन्य प्राणियों में यदा कदा ही दीपक का प्रयोग होता है। किसान खेत पर सोते हैं, रात को रखवाली करते हैं। छोटी झोपड़ियां बनाकर सघन जंगलों में वनवासी परिवार समेत रहते हैं। धनी लोग सघन बस्ती में हटकर खुले जंगलों में रहते हैं। चोर, डकैत, भूत पलित वहां कहाँ किसी को खाते हैं। यदा कदा तो दुर्घटनाएं दिन दहाड़े बीच बाजार में भी हो सकती है। संकट के वास्तविक अवसर कम ही आते हैं। अधिकतर तो लोग काल्पनिक संकट गढ़ते हैं और अपने बनाए मानसिक चित्र को देखकर डरते मरते रहते हैं। भय वस्तुतः कायरता की प्रतिकृति है। अपना चेहरा जैसा भी हो वैसा ही दर्पण में देखेगा। आंखों में पीला चश्मा चढ़ा लेने पर हर चीज पीले रंग की दिखाई देगी। भीरू मनुष्य की आंतरिक दुर्बलता इस संसार दर्पण में विपत्ति बनकर दिखती है। संकट का सामना करने की, उससे उलझने निपटने की क्षमता अपने में नहीं, ऐसा मान लेने के बाद ही डर आरंभ होता है, जिससे यह भरोसा है कि कठिन परिस्थितियों का सूझबूझ के साथ मुकाबला करेंगे, उन्हें हटाने मिटाने के लिए जूझेंगे। इसके लिए आवश्यक समझ और बल अपने पास है। मित्र और ईश्वर भी साथ देंगे। इस प्रकार की हिम्मत यदि अपने में मौजूद हो तो काल्पनिक डरों से छुटकारा मिल जाता है और मन का अधिकांश बोझ हल्का हो जाता है। विख्यात हंगोरियन मनोवैज्ञानिक फेरेंट निडेस्की ने अपनी पुस्तक फियर ऑफ फ्रीडम के भय का एक अन्य कारण गिनाते हुए लिखा कि डर वही उत्पन्न होता है जहां एक विशेष प्रकार के ढांचे में जीने की इच्छा होती है, एक विशेष प्रकार के जीवन जीने की चाह होती है। इस ढांचे को, चाह को ढा और त्याग कर व्यक्ति कुछ समय के लिए भय मुक्त हो सकता है, पर ऐसा तभी है जब इस सत्य को भलीभांति जान ले कि उक्त आकांक्षा ही भय का कारण है और भय उस आकांक्षा को मजबूत कर रहा है। वे कहते हैं कि किसी एक ढांचे को तोड़ देने मात्र से कोई पूर्णतः भयमुक्त नहीं हो सकता। इससे इतना ही अंतर पड़ता है कि हम एक शैली को छोड़कर किसी दूसरी जीवन शैली में प्रवेश कर जाएंगे, वह दूसरे प्रकार का भय उत्पन्न करेगी।
इसे भी यदि तोड़ा गया तो कोई तीसरी जीवन शैली के हम अधीन हो जाएंगे, वह पुनः अपने तरह का भय पैदा करेगी। तथ्य है कि इस प्रकार किया गया कोई भी कार्य जो ढांचा तोड़ने के प्रति आधारित हो केवल एक दूसरी प्रणाली उत्पन्न करेगा और भय का कारण बनेगा। अंततः वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस प्रकार तोड़ने और बनाने की क्रिया से भय मुक्ति संभव नहीं। स्थायी शांति तभी संभव है जब मूल निमित्त मन को साधा और सुधारा जा सके। अनैतिकता को भी भीरुता का एक कारण माना जाता है। जिसकी अंतरात्मा कलुषित और पाप कर्म से लिप्त है वह कभी चैन की नींद न सो सकेगा। उसे दूसरों की ओर से तरह तरह की आकांक्षाएं रहेंगी, उन्हें उससे धोखा होने का, बदला लेने का, फंसा देने का डर बना ही रहेगा। पोल खुल जाने पर बदनामी फैलेगी और लोग सतर्क होकर उसे जाल में फंसने तथा देने में अलग हो जाएंगे। निंदा और असहयोग की स्थिति में उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इससे उसका मन सदा आशंकित रहता है। पाप कर्म के फलस्वरूप समाज का दंड, राजदंड, ईश्वरीय दंड मिलते हैं। तीनों इकट्ठे होकर या पृथक पृथक से वे कभी न कभी मिलकर ही रहेंगे। इस भय से भीतर ही भीतर बड़ी बेचैनी रहती है। इस आत्मदेव की पीड़ा उसे निरंतर कचोटती रहती है। बाहर वाले दंड मिलने में तो देर सबेर भी हो सकती है, पर आत्मदंड तो कुमार्ग पर कदम धरते ही मिलना आरंभ हो जाता है। वह निरंतर दुख देता रहता है। ब्रिटिश मनःशास्त्री रिचर्ड गार्नेट अपने ग्रंथ साइकोलॉजी ऑफ फियर में लिखते हैं कि शारीरिक कष्ट एक स्नायुगत अनुक्रिया है, किंतु मानसिक कष्ट तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति का किसी वस्तु से गहनतम तादात्म्य में हो जाता है। ऐसी स्थिति में वस्तु से उसकी निकटता, उसका लगाव शांति और संतोषदायक होता है, क्योंकि जब वह व्यक्ति उस व्यक्ति या वस्तु से भयभीत रहता है जो उन वस्तुओं को उससे अलग कर सकते हैं। वे कहते हैं कि जब तक मनोवैज्ञानिक रूप में संचित अनुभवों में कोई बाधा नहीं पड़ेगी, वो मनोवैज्ञानिक कष्ट को रोकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति इन समारोहों को अनुभव की एक गठरी है और यह किसी गंभीर विक्षोभ या अशांति को रोकती है। ऐसे में व्यक्ति हर उस चीज से भयभीत रहता है जो उन संचित अनुभवों को विभोक्ष पैदा करती है। इस तरह आदमी ज्ञात से भय पीड़ित रहता है। वह शारीरिक गणना, मानसिक रूप से संचित उन अनुभवों से डरता रहता है जिन्हें उसने अथवा कष्ट से बचने के लिए एकत्रित किया है। इस प्रकार वे भी इस निष्कर्ष पहुंचते हैं कि यह ज्ञान भी कष्ट को दूर करने का एक साधन मात्र है, भय मुक्ति का उपाय नहीं। डर का एक बड़ा कारण अज्ञान भी माना गया है। आदिम काल मनुष्य को सूर्य ग्रहण, बिजली की सड़क, पुच्छल तारे आदि के बारे में कुछ भी पता न था। वह इनसे डरता था और देवता समझकर उनके कोप से बचने के लिए तरह तरह के पूजन बलिदान करता था। पीछे जब वास्तविकता समझ में आई तो वह डर समाज ही चला गया। भूत पलितों का डर अब धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है, पर उसके स्थान पर अब नए भय पैदा होते जा रहे हैं। मनुष्य की विडंबना यह है कि जिसका वास्तव में भय करना चाहिए उससे वह निडर स्तर का बना रहता है, और जहाँ भय का कोई कारण नहीं, वहाँ भयभीत होता रहता है। उसे पाप से डरना चाहिए, कर्म फल में डरना चाहिए, ईश्वर के न्याय से डरना चाहिए, पर इनसे वो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं समझता। चोरी करते हुए, भोले लोगों को ठगते हुए, छल प्रपंच रचते हुए, षड्यंत्र अपनाते हुए, चुगली, नशेबाजी, व्यभिचारी, बेईमानी, असत्य भाषण, मिथ्या प्रलाप करते हुए कौन डरता है? डरते हैं मिट्टी के पुतले मनुष्य से, काल्पनिक भूत पलितों से, दीन दुर्बल कुकर्मी आतंकवादियों से। हमें अपने इस अज्ञान को समझना चाहिए और अकिंचन व्यक्तियों, वस्तुओं एवं परिस्थितियों से डरने से इनकार कर देना चाहिए। जो वस्तु तुच्छ एवं असमर्थ है, डरना ही हो तो ईश्वरीय विधान और दुष्प्रवृत्तियों से डरना चाहिए। वास्तविक दुख के निमित्त यही है और सुख के कारण भी इन्हीं में प्रच्छन्न है। इस तथ्य को जितनी जल्दी समझा जा सके उतना ही अच्छा। जी भैया, सभी को प्रणाम। कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा। प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वाचन और ला स्पष्ट, और आपका गति भी बहुत रहती है, तो बहुत ही बढ़िया। तो आज का विषय सुमन भैया बेंगलोर से हैं, वो इस पे प्रस्तुतिकरण रखेंगे। तो सुमन भैया, प्रणाम भैया आपको। सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया। तो ये जो अभी टॉपिक हम लोग बात किए हैं, इसमें
जो भय का मनोविज्ञान, तो इसमें गुरुजी लास्ट 2 पैराग्राफ में उसको पूरा समराइज भी कर दिए हैं कि इसका जो मेन कारण क्या है, कि डर का बड़ा कारण जो है अज्ञान है, और दूसरा है उसको हमको किससे डरना चाहिए। तो ये इसका मेन जो क्रिस्प है इस चैप्टर का वो है। तो हम लोग लेकिन शुरू से हर एक पैराग्राफ को देखते चलते हैं शुरू से, फिर हम लोग समराइज करेंगे इसको। ठीक है भैया। तो डर जो फर्स्ट पैराग्राफ जो बात हो रही है, तो ये जो है कि जैसे जब भी डर तो कभी कभी सबको पता रहता है कि डर किसी न किसी तरह का डर सबको होता ही है, चाहे वो अंधेरे में जाने से हो, चाहे सपना में डर हो, चाहे फियर ऑफ फेलियर, जैसे किसी तरह का, जैसे हम कहाँ पे फेल कर जाएंगे या वहाँ पे लॉस हो जाएगा, इस तरह का डर, किसी न किसी तरह का डर सबको हम लोग फेस कर किए ही हैं, मैंने आज नहीं तो कल किसी तरह से। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो भगवान का जो बनाया हुआ ये शरीर है उसमें फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा ढंग से उनको डिजाइन किया गया है कि कैसे एट रैंडम उनको कैसे पूरा सिस्टम को एक्टिवेट करके उसको यूटिलाइज किया जाए कि हमको उसमें पूरा का पूरा एनर्जी मिले। तो जो ब्रेन का जो पोर्शन होता है, जो ब्रेन का तो बहुत सारा पोर्शन है, कुछ जो जिसका कुछ काम होता है कि अपना लॉजिकल थिंकिंग करना, किसी का कुछ और काम रहता है, किसी का मेमोरी जमा करना और किसी को एनालाइज करना रहता है। तो उसमें जो एक ब्रेन का जो एक पार्ट है, एमेग्डिला बोलते हैं उसको, तो उसका पार्ट यही रहता है, क्योंकि जब जो भी कोई भी चीज बाहर से आता है, जैसे बाहर से हम लोग जो भी चीज ज्ञान इंद्रिय के थ्रू जो भी चीज हम उसको देखते हैं या ग्रहण करते हैं या सुनते हैं, तो सबसे पहले एमेग्डिला होते हुए बाकी ब्रेन के पोर्शन में जाता है, जैसे फ्रंटल है, कॉर्टेक्स, वो बाकी बाद में जाता है, लेकिन सबसे पहले इसके थ्रू जाता है, एमेग्डिला के थ्रू। तो एमेग्डिला ही ऐसा सिस्टम है जो कि चेक करता है कि क्या इसमें कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई माने इसमें कोई खतरा तो नहीं है इस चीज से। जैसे मान लीजिए अभी कोई आप बैठे हुए हैं और एक कोई ऐसा जंगली स्पाइडर आ गया, मतलब मकड़ा जो होता है जंगली, वो आ गया है, तो आप तुरंत ब्रेन रिएक्ट करता है, तुरंत या तो हाथ वहां से हटा लेगा या कुछ भी अपना रिएक्ट करेगा बहुत जल्दी। तो वो कैसे हो जाता है, उसमें ब्रेन को, बाकी ब्रेन का जो पार्ट है उसको ये मौका नहीं मिलता है कि वो इस पर सोचे कि अच्छा ये कैसा मकड़ा है, इसका कौन सा कलर है, ये क्या कर सकता है, इतना नहीं सोचने का टाइम मिलता है उनको। तो ये एमेग्डाला का ऐसा डिजाइन किया गया है प्रकृति के द्वारा कि वो क्या करता है कि तुरंत इसको जो बाकी जो ब्रेन का जो है वो हाइपोथैलेमस जो है उसको एक्टिवेट कर देता है कि आप जो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करिए, और उसके थ्रू जो एड्रिनल ग्लैंड्स होता है उस सबको पूरा सब एक्टिवेट कर दिया जाता है, और जो हार्मोन है सेक्रेशन होता है, और उसके थ्रू जो जैसे हार्ट जो बहुत जल्दी से पंप करने लगता है पूरा ज्यादा ब्लड, और बाकी सबको शट ऑफ कर देते हैं, जैसे डाइजेशन है उसमें, मेटाबॉलिज्म है, बाकी जो क्रिया है उसमें बंद कर दिया जाता है उसमें, और सारा का सारा ध्यान जो है, जैसे घर में कोई इमरजेंसी होता है कैसे होता है, हम लोग ऐसे करते हैं, मतलब सब चीज उस पर फोकस हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही होता है कि पूरा हार्ट को एकदम पंप करके और उस जगह को ब्लड दिया जाता है, एनर्जी दिया जाता है, जैसे हाथ को, पैर को, जो या तो रिएक्ट करे या भागे वहां से, मतलब जो भी है उसका रिएक्शन करे। तो ये पोर्शन होता है। इसी के कारण से यहाँ क्या होता है, जो गुरुजी फर्स्ट पार्ट में लिख रहे हैं, शरीर को बुरी तरह जकड़ लेते हैं, क्योंकि बाकी कोई काम नहीं होता है वहां पे। बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उसमें, और पसीना पसीना हो जाते हैं लोग, और उनका जो दिमाग है उसमें कोई काम नहीं करता, मतलब उसमें उनका जितना भी सोचने का है वो सब बंद हो जाता है। तो वही बताना चाह रहे हैं कि ये जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है जैसे कि बायोलॉजिकल है, और इसमें कोई बुरा भी नहीं है, ये तो मैंने एट्रेंडम सिस्टम होता है ये ऐसा, लेकिन हाँ इसमें ये है कहने का कि ये लॉन्ग टर्म नहीं होना चाहिए। जैसे ये एट्रेंडम कुछ हुआ, जैसे आप सडनली आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, कोई सडन गाड़ी आ रही है, तो उस समय ये सब सिस्टम काम करना बहुत जरूरी है कि आपको उतना सोचने का नहीं, आपको क्विक रिएक्शन करना है, तो वो सब उस सब के लिए ठीक है, लेकिन यही चीज आपको लंबे टाइम के लिए नहीं होना चाहिए। तो लंबे टाइम में होने से क्या होता है कि अगर परसिस्टेंट और लंबा टाइम से बीपी या कुछ मेटाबॉलिज्म ठीक से डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये बात यहीं पे आ रही है इसका। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन में जो बताए हैं सेकंड पैराग्राफ में, तो वहां पे बताते हैं कि जो जे कृष्णमूर्ति है, जो जद्दू कृष्णमूर्ति हैं, तो वो भी जैसे वेदांत के फॉलोअर थे वो भी, तो वो अपने एक जो बुक है उनका फ्रीडम, ये फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम में लिखे हैं वो बुक में, कि जैसे कि भय जो होता है, लोग पहले सोचते हैं कि जो अननोन चीज है उसके बारे में भय होता है, तो वही वो क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे कि नहीं, अननोन चीज के लिए नहीं होता है भय। भय जब भी होता है तो वो नॉन चीज के बारे में ही होता है, कि जैसे कि कोई चीज हम जानते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ये होगा, तभी हम उससे डरते हैं। नहीं तो ये उसमें उदाहरण दिए हैं जैसे कि जैसे बच्चे हैं, तो कोई बच्चे अगर जैसे उनको पता नहीं है कि ये आग है या ये सांप है, तो उसको छूने से हमको ये होगा,
तो उससे नहीं डरते हैं, वो आग को भी ऐसे छू के वो देखते रहते हैं, वैसे टच करते हैं आग को। फिर या सांप है उस पे, उससे भी खेलने लगते हैं, तो क्योंकि उनको पता पता नहीं रहता है। उसी तरह से एक कॉमन कंसेप्ट रहता है कि लोग को मृत्यु से भय लगता है, लेकिन वास्तव में मृत्यु से भय नहीं लगता है, बल्कि ये होता है कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारा इतना सारा सामान है, या जैसे हम जितना अर्जित किए हैं ये सब मेरा छूट जाएगा, या हमारे जितने क्लोज आदमी हैं, इतने अटैच्ड हैं, हमारे इतने प्रेमीगण हैं, वो सब से हम भी छूट जाएंगे, तो इस सब का डर होता है। लेकिन लगता क्या है कि हाँ वो मरने से मौत का डर हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। उनको अटैचमेंट जो है इस सब का उसके कारण से डर होता है। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते इसमें जो 4th और 5th पैराग्राफ में जो है, तो इसमें इसमें दो तरह के व्यक्ति का यहाँ पर चर्चा की है। एक तो बताया है कि धर्मभीरू, जो धर्मभीरू लोग होते हैं, जैसे जो भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो उनका एक अच्छा खासियत है कि वो डरते हैं, मानो कि भाई हम ऐसा काम करेंगे तो ऐसा फल होगा। और वो देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी अपंग हैं, कोढ़ी हैं, तो उनको कितना पूर्व जन्म के कर्म के कारण से अभी कष्ट मिल रहा है, तो उसको देख देख के वो इससे डरते हैं। और वो डर एक जो है सो अच्छा है, क्योंकि लास्ट में भी इस चैप्टर में यही बताया गया है कि वैसा डर होना चाहिए, क्योंकि लोग को एक डर होना चाहिए, तो सिर्फ ईश्वर का डर होना चाहिए। तो उस वैसे लोग को, धर्मवीरू लोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दूसरा जो डर है बोले कि ऐसे लोग भी होते हैं कि जिसमें डर नहीं होता है, जैसे वो लोग जैसे उनका जॉब ही है, जैसे मान लीजिए अब जो सांप वाले सपेरा है, चाहे कोई शिकारी है, तो उन लोग का जैसे वो काम प्रोफेशन ही वही है उनका, उसमें उनको हमेशा शेर चिता से ही खेलना रहता है, उनसे उनको पकड़ना रहता है। तो वो लोग प्रैक्टिस से उनका ऐसा हो जाता है कि उनका ब्रेन मैंने जो सिस्टम ऐसा बन जाता है कि उनको साहसी बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी डर नहीं लगता है। तो आगे लिखते हैं, आगे बताते हैं कि जो जनरली डर क्या होता है, कि जो अंधेरे में जैसे घुसने से डर लग रहा है, या सुनसान जगह पर डर लग रहा है। और इसमें जो डर का जो मेन चीज है यहाँ पे, ये मेन हो जाता है काल्पनिक चीज हो जाता है कि वहां पे क्या होगा। ऐसा जैसे एक बार हम भी जैसे घर जा रहे थे और रात हो गई थी, तो कोई गाड़ी नहीं मिली, तो जैसे उसमें पहले, बहुत पहले की बात है, तो रास्ते में जैसे जा रहे हैं तो सड़क के किनारे से जा रहे थे, तो वहाँ एक बहुत पेड़ पौधा बहुत सारा था, जंगल टाइप का था। तो वहां से जाते थे, जैसे कोई चिड़िया भी जोर से जाते थे, तो हम पूरा देश ही हट जाता था कि अरे ये लगता है कुछ ऐसा भूत या कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब तरह तरह की कल्पनाएं होती थी। तो इस तरह का जो डर होता है मेनली वो कुकल्पना के अनुसार से होता है। वहां तो दिन में जाते हैं तो कहीं कुछ नहीं रहता है, लेकिन रात में ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, या ऐसा कोई रस्सी भी हिलता था, जैसे कोई ऐसे टहनी में कोई लत्ती लत्ती वगैरह लटकते रहता, तो लगता था जैसे कोई अब कोई कूदने ही वाला है। इस ढंग का तार, जो तिल का तार बन जाता है, मन में जो मानसिक दुर्बलता होती है उसके कारण से वैसा हो जाता है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि जो कि अंधेरे में ही उनका देखेंगे, रात जैसे किसान वगैरह हैं गांव में, देखते रात में खेत में जाते रहते हैं, ऐसे रखवाली करते हैं, तो लोग कहाँ डर लगता है उन लोगों को। तो ये सब सब आदत की है, और जैसे मन में कैसा सोचते हैं और कैसा उसका कंडीशनिंग है, उसके उस पर निर्भर करता है। तो उसके आगे देखते हैं इसका। और इसके आगे बोल रहे हैं भाई का जो है, इसमें जो कुछ कुछ साइकोलॉजिस्ट का जो मनोवैज्ञानिक का जो दिए हैं इसमें, उसमें लिखे भय का कारण क्या क्या है इसमें। तो एक जो भय का कारण है कि जो हंगेरियन जो मनोवैज्ञानिक है, फेरेज नेडेस्की, तो उसमें भय का जो कारण लिखे हैं कि उसमें एक पैटर्न में हम जीना चाहते हैं। जैसे पैटर्न क्या हुआ, जैसे कि हम, हमारे पास मान लीजिए आज ये सब व्यवस्था है, जैसे हमारे पास ये गाड़ी है, बंगला है, या जो भी है, अगर ये है तो हमको ऐसा लगता है कि कहीं हमको ये खत्म ना हो जाए, ये कहीं लॉस में नहीं चले जाए, कहीं हम इसमें जाते, इस तरह का जो डर होता है, उसको बोले एक पैटर्न वाला डर हो गया ये। तो वो बोले कि इस पैटर्न में जो रहना चाहते हैं, उस ढंग के लोगों को एक डर होता है, इस तरह का डर। और सेकेंड तरह का डर जो बताया है उसमें, उसमें बोले अनैतिकता को, मतलब जैसे कोई भी काम हम कर रहे हैं जो कि गलत है, हम जानते हैं कि ये गलत है, तो जैसे ही ये हमारे अंदर में ये पता चल जाता है ये काम गलत है, अगर थोड़ा सा भी हमारे अंतरात्मा थोड़ा सा भी जागृत है, तो उनको अंदर से ही कचोट आने लगता है। भले बाहर को किसी को पता नहीं चले, तो लेकिन अंदर में तो पूरा पता चल ही जाता है कि नहीं ये गलत है और ये काम नहीं होना चाहिए। तो अंदर ही अंदर उनको पूरा डर लगने लगता है कि कहीं हम पोल न खुल जाए, फिर कहीं ये कॉमन बात है। तो सेकंड तरह का डर, ये डर हो जाता है कि अनैतिकता, मतलब कि जो कोई काम जो नहीं होना चाहिए, जो प्रकृति या नियम के विरुद्ध है, वैसा करते हैं। तो
थर्ड जो है जो ब्रिटिश मनोशास्त्री जो बताए हैं रिचर्ड गार्डनर, तो वो साइकोलॉजी ऑफ फियर में यही बता रहे हैं कि जैसे कोई चीज हम बहुत अटैच्ड हैं और उससे हमको अगर कोई अलग होने का, जैसे वो भी एक तरह से अटैचमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम कहीं पर कोई चीज बहुत अटैच्ड है, अगर उसमें हमको लगता है कि ये कहीं लॉस हो जाएगा तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगा या उससे वो डरते रहते हैं, तो वो थर्ड टाइप का डर बताए। और सबसे इंपॉर्टेंट अब जो बता रहे हैं जी, फोर्थ जो लास्ट में बता रहे हैं गुरुजी, कि डर का जो बड़ा कारण है, यही हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं और इस पे हम लोग थोड़ा सा समय बिताएंगे आज। तो डर का जो मेन कारण है अज्ञान है। और जैसे कि इसमें उदाहरण भी दिए कि पहले लोग जब सूर्य ग्रहण देखते थे तो लोग सोचते थे बहुत अशुभ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा बहुत बहुत डरते थे लोग और तरह तरह के कुछ टुटका वगैरह लगाते थे। फिर बाद में लोग जब उसके बारे में जाने धीरे धीरे, तब फिर वो सब कोई डर नहीं, अब सब साइंटिफिक रीजन जानते हैं तो सब कोई डर नहीं। फिर लेकिन नया जैसे फिर भूत प्रेत का ऐसे भी आता है, उस तरह का डर हुआ। इस तरह से कोई ना कोई एक डर तो बदलते रहता है, लेकिन मेन जो यहाँ पर कारण बताए हैं कि अज्ञान ही सबसे बड़ा कारण है किसी भी तरह के डर का। ये जो है मेन कारण है उसका अज्ञान। और इसको ठीक करने के लिए हम लोग गायत्री मंत्र में जो बोलते हैं, जो गायत्री गीता का आप देखेंगे तो जो 5वां श्लोक है अपना तत्व वाला जो है, ततो वै निष्पति स्वभुविमान पंडित वर विजानन गुह्यम यो मरण जीवन योस्तद अखिलम अनंते संसारे विचरति भया शक्ति रहित, मतलब अनस्तथा निर्माणम वे निज गतिविधि नाम प्रकृते, मतलब कि जो अनंत संसार में जो है वो विचरण करते हैं भय और आसक्ति रहित, मतलब उसको बिना किसी, लेकिन कौन, जब वो जान जाते हैं तत्वतः, मतलब कि तत्व सबसे बता रहे हैं कि जो जब तत्वतः जान जाते हैं कि जीवन और मरण क्या है और जैसे कि हमारा क्या पर्पस, मतलब हम क्या हैं, अपने को जान लेते हैं और पूरा तत्वतः मतलब ज्ञान पूरा उनको अर्जित हो जाता है, तब उनके लिए डर और भय और आसक्ति कुछ भी नहीं रहता है उनको। यही बताना चाह रहे हैं उसमें। तो हम लोग जैसे गायत्री मंत्र करते हैं तो और या स्वाध्याय करते हैं तब उसको हमको इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और लास्ट पैराग्राफ में ये बता रहे हैं उनका कि जैसे कि भय किससे करना चाहिए। भय जो है हमको ईश्वर से करना चाहिए और उनके कर्म फल से डरना चाहिए। और इसी बात को फिर गायत्री गीता का जो फर्स्ट श्लोक है उसमें हम लोग फिर इसको देखेंगे, तो उसमें बहुत अच्छा से लिखा हुआ है इसमें कि यम वेदा निगदंती न्याय निरतम श्री सच्चिदानंदकम लोकेशम समदर्शिनम नियमनम चाकारहीनम प्रभु। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक तो वेद कहता है, तो वेद मतलब क्या, हाईएस्ट अथॉरिटी हो गया, तो मतलब कि उसमें कोई डिस्प्यूट या कोई उसमें इफ एंड बट्स नहीं होता है, मतलब वो जो बोल रहे हैं मतलब फाइनल है। तो जब वेद बोल रहा है कि लोकेशम मतलब लोक, इस लोक के ईश्वर हैं, तो जब इस लोक के ईश्वर हैं तो वो सबका मतलब उनका सबको केयर करेंगे, सबको ध्यान रखेंगे, तो वो किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। उसके बाद भी क्या है, समदर्शिनम मतलब सबको बराबर ढंग से और एक ही टाइम में देखते हैं, मतलब बराबर देखते रहते हैं। समदर्शिनम नियमनम मतलब कि हर चीज उनका पूरा नियम से होता है, मतलब हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमको कोई कारण नहीं कि हमको उसको डरना चाहिए। अगर ये सबको हमको अगर पूरा इस पर पूरा मनन चिंतन करते हैं, जैसे गायत्री गीता के इस वर्ड पे भी अगर पूरा ध्यान करते हैं हम लोग कि जब ईश्वर हर जगह है और वो न्यायकारी है और मन हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होंगे, और लोकेश मतलब जो पूरे लोक के ईश्वर हैं, तो जहां भी जरूरत पड़ेगा वो हमको प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब जहां भी हमको, तो इसमें कहीं भी हमको डरने की बात नहीं है। इस तरह का ये जो ज्ञान अगर अपने अंदर, जैसे खाली जानकारी होना अलग बात है, लेकिन जब इसी जानकारी को जब हमारे अंदर आत्मसात होने लगेगा, तब जाके जब हमको उस पर विश्वास होने लगेगा, तब जाके इसमें ये सब बात जो है जो पूरा डर जो है धीरे धीरे करके निकलने लगेगा। जैसे जैसे विश्वास बढ़ते जाएगा अपने भगवान पे या गुरु पे या जिस पे है, तो वो धीरे धीरे करके डर निकलने लगता है। तो ये डर का स्थायी सॉल्यूशन यही है, और जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो हम लोग सब जानते ही हैं कि सबसे पहला जो काम है, जो शारीरिक लेवल पर जो डर का जो सबसे इम्पैक्ट होता है, तो बॉडी पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है तुरंत क्विक में। तो जैसे बॉडी में जो बताया अभी, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड्स वगैरह होता है, तो अगर वो बात बात पे भयभीत होते हैं, कोई छोटे छोटे, जैसे कोई कुत्ता भौंक दे, बहुत सारे ऐसे लोग हम देखें जो कुत्ता अगर भौंक देंगे तो उनको नींद नहीं आएगा या बहुत डर जाते हैं। इस ढंग के कंडीशन में क्या फिर उनका क्या होगा कि बॉडी सिस्टम में उनका बहुत सारा डिस्टर्बेंस आने लगता है उनको शरीर में। तो वैसे के लिए गुरुजी बहुत अच्छा सिस्टम दिए हैं प्रज्ञा योग का, जो प्रज्ञा योग में करेंगे, देखते होंगे शशांक आसन जो करते हैं,
तो उसके लिए बहुत मैंने इस कम टाइम में आप अच्छा से कर सकते हैं। जो अगर एक साइकिल करते हैं तो उसमें एक आता है शशांक आसन होता है, वो करते हैं, तो उससे ये एड्रिनल ग्लैंड का पूरा एक्सरसाइज होता है, तो वो डर का जो जो हार्मोन जो सेक्रेशन होता है उसके असर को ठीक करता है, उसको रेगुलेट करता है, तो फिर जैसे उससे शरीर पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए सबको जो हम लोग को शॉर्ट टर्म में ये फिजिकल लेवल पर करना चाहिए, तो प्रज्ञा योग का प्रैक्टिस डेली करना चाहिए। और दूसरा जो है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, स्थायी समाधान के लिए हमको क्या प्रयास करना चाहिए इसके लिए कि हमको शुद्ध मन, मतलब जो इसमें बताया ना, कृष्ण भगवान से एक बार अर्जुन पूछे कि वो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भगवान जी जो आप इस तरह का जो गीता को दिए हैं और जैसा रास्ता आप हमको बता रहे हैं, ऐसा और लोग इस पर कितने लोग सक्सेस हुए हैं, तो उसी पे वो एक चैप्टर में बताते हैं, 4th चैप्टर में, कि वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। तो उसमें ये बता रहे हैं कि उस सेकंड में तो बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसको प्राप्त किए हैं, लेकिन हम लोग के लिए आज का जो भय का जो है उसमें एक टिप्स दी है वहां पे कि वितराग भय क्रोधा मनमया। तो ये मनमया के वर्ड को ध्यान दीजिए। मनमया का मतलब हो गया कि पूरी तरह से मनमया, मतलब मेरे में समर्पित, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरी तरह से मुझ में लीन, फुल ऑफ मी। तो ये हो गया उसको मनमय, जो मेरे ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है या पूरी तरह से आश्रित है, या इसको पूरी तरह समर्पित है, समर्पित ज्यादा अच्छा वर्ड है, तो मेरे ऊपर समर्पित है पूरा। और उसका मतलब क्या होगा, जो हम इसको गॉड को जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। हमारा जो स्पिरिचुअल माइंडेड है, मतलब जो इसको हम हाई प्रायोरिटी देते हैं इसको। और माम उपाश्रिता, जो मैंने मेरे में शरण लिए हुआ है, वो लोग को क्या होता है, वीत राग भय क्रोधा। तो वो मतलब वीत मतलब हो गया कि उससे छुटकारा मिल जाता है, फ्री हो जाते हैं। राग, तो राग जो है, राग और भय क्रोधा, ये तीनों चीज का उसको फ्री हो जाते हैं। तो जैसे भय भी देखिए, भय भी कहाँ से आता है, जिसका रूट कॉज अगर जाएंगे तो जैसे रूट कॉज इसका क्या होता है, मेन कारण जो है राग, कोई चीज अटैच्ड है तो उससे होता है, तो वो राग को भी खत्म कर देता है। मतलब इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन इसके मिल जाता है, इससे मिल जाता है कि जब हम ईश्वर पे पूर्ण तरह से विश्वास करते हैं और उनको समर्पित करते हैं और उनके रास्ते पर चलते हैं, तो हमको क्या होता है कि इस तरह से उसका पूरा का पूरा परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। नहीं तो होता क्या है कि जैसे कि आज हम एक चीज का डर निकाले तो दूसरा डर पैदा हो जाएगा। आप हम लोग सब ये कहानी सुने होंगे कि एक ऋषि के पास एक चूहा था और उस चूहा को बहुत डर लगने लगा बिल्ली से। तो फिर वो ऋषि दयालु थे, उन्होंने उनको बोले ठीक है, तुमको क्या कैसे तुम्हारा डर को ठीक किया जाए। बोले कि हमको बिल्ली बहुत तंग करती है, अगर हमको कोई बड़ा तगड़ा वाला बिल्ली बना दीजिए तो हम भी तब डरेंगे नहीं। तो उन्होंने बिल्ली बना दी। फिर उस तरह से आप जानते हैं कहानी उसका, फिर बिल्ली से फिर उसको कुत्ता से डरने लगने लगा। तो इस तरह से उनका साइकिल चलते ही रहता है, मतलब इस डर के बदले में दूसरा डर। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कहाँ है, यहाँ पे है सॉल्यूशन, जो वितराग भय क्रोधा ये वाला, कि आपको उसका रूट कॉज जो है, और इसका रूट कॉज में जैसे गुरुजी बताएं पूरा अज्ञान, तो हमको अज्ञान कहाँ, उसको अज्ञान को दूर करना है। और अज्ञान से ही ये सब जितना भी आ रहा है, जैसे राग हुआ, भय हुआ, ये सब उसका रूट कॉज वही है। और अज्ञान को खत्म करने के लिए हमको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध मन। शुद्ध मन से ही ज्ञान, माने प्योर माइंड होगा तभी जाके ज्ञान प्राप्त हो सकता है। नहीं तो हम कितना भी पढ़ लेंगे, कितना भी पढ़ लें, पढ़ते पढ़ते पूरा शास्त्र और वेद को पूरा कंठस्थ कर ले, तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगी। जानकारी भले हो जाएगी लेकिन ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सबसे उससे जरूरी है प्योर माइंड होना चाहिए। प्योर माइंड होता है कहाँ से, जो हम ये साधना जितना भी कर रहे हैं, सबका मेन पर्पस यही होता है कि मन हमारा प्योरीफाई हो, तो ये जाके हमको शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध मन से क्या होगा, एक श्रद्धा और समर्पण बढ़ेगा, फिर हमको ज्ञान मिलेगा, और उस ज्ञान, जब ज्ञान मिल गया तो फिर ये राग और या राग खत्म हो जाएगा। और जब राग खत्म हो जाएगा तो फिर भय भी नहीं होगा, और भय नहीं होगा तो वही इसका पर्पस था यही। तो मेन कहने का यही था कि जो रूट कॉज है इसका दो ही चीज है, अटैचमेंट और निगेटिव माइंड। मतलब निगेटिव माइंड मतलब इम्प्योर माइंड कहिए, तो इम्प्योर माइंड और जिसके कारण से अटैचमेंट होता है। और तो हम एक तरह से वर्ल्ड से अटैच नहीं होके अगर भगवान से अटैच करते हैं तो वो हमारे लिए पूरा सॉल्यूशन बनेगा। तो कहने का यही है, मेन मेन जो है हमको अज्ञान को दूर करना है और हमको ईश्वर के साथ पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करना है। यही आज की बात का, आज के चैप्टर का समरी यही हुआ।
प्रसून भैया आप थोड़ा सा इसको तब आगे लिख के चलिए। जी भैया, बहुत बहुत आभार। आपने इतने अच्छे से चीजों को रखा है कि उसमें और कुछ मेरे लिए जोड़ने के लिए नहीं है, मेरे लिए ग्रहण करने के लिए ज्यादा कुछ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, और हम देखें कि ये सारी चीजें भैया जो है हम लोगों के स्वाध्याय से एक एक चीजें जुड़ी रहती है। जैसे आपने बताया कि इसका पूरा निचोड़ जो है अंतिम वाले पैराग्राफ में है। और इससे पहले भी कुछ दिवस पहले एक अध्याय में ऐसी चर्चा हो रही थी और अध्यात्म की बात आ रही थी, और अभी वर्तमान युग में उसमें गुरुजी ने जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात रखी। तो ये दिक्कत तभी ही शुरू हुई भैया जब अनिश्वरवाद का ये सब शुरू हुआ कि ईश्वर को नकारने की ही बात शुरू होने लगी। और ईश्वर को जो है नकारा गया, तो जब ईश्वर को ही नकार दिए तो फिर जो है कर्मफल का भी सिद्धांत किनारे हो गया। जब सब कुछ किनारे होता चला गया तो सब स्वेच्छाकारी एकदम हो गया, स्वच्छंद हो गया, स्वतंत्र नहीं स्वच्छंद हो गया। तो फिर तो इसका विचार ही नहीं रह गया कि क्या सही है क्या गलत है। बस ये जीवन है और इस जीवन को हम कैसे अपने आप को प्रसन्न रह सकते हैं। तो क्योंकि प्रसन्न आप जब देख रहे हैं तो शरीर भाव से ही देख रहे हैं। ईश्वर की जब मान्यता नहीं है और जब ईश्वर की मान्यता नहीं तो आत्मा की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता नहीं है तो शरीर भाव की है। तो शरीर स्तर से बस देख रहे हैं, उसी हिसाब से चल रहा है। तो उसी में गुरुजी लिखते हैं कि कितना बढ़िया कि मनुष्य की विडंबना यह है कि जिसका वास्तव में भय करना चाहिए उससे वो निडर स्तर का बना हुआ है। और जहाँ भय का कोई कारण नहीं वहां भयभीत होता रह रहा है। तो सही बात है भैया, भय भी खुद में मैं जो आपने कहा कि हमें जो फियर ऑफ लॉस जो होता है चीजों खोने का, तो उससे राग है। तो उससे ये चीजें होती हैं और ये राग है, तभी राग है जब शरीर भाव है। और खैर शरीर भाव में तो हम सब ही हैं। उस आत्म भाव में आने के लिए साधना हमारी चल रही है, प्रयास भी जारी है। और ये तो आजीवन की एक साधना है कि हम किस स्तर तक अपने आप को ले जा पाते हैं। लेकिन इतना जरूर होता है भैया कि कभी जब किसी चीज से मन व्यग्र हुआ या डिस्टर्ब हुआ तो ध्यान और इन सब प्रक्रिया में जब हम आते हैं और उन ध्यान में भी वो चीजें, ऐसा नहीं कि उस चीज से हम अलग हो जाते हैं उन परेशानियों से, लेकिन जब इस भाव में लाते हैं कि मैं हूँ कौन, और फिर उस चीज में जब थोड़ी देर कुछ देर जप और ध्यान चलता रहता है तो चीजें राहत होने लगती है। तो महसूस होता है, तो फिर ये भी महसूस होता है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो तो हम ये भी नहीं परख पाएंगे कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको हम कर पा रहे हैं कि नहीं, और उस पे आगे हम बढ़ पाएंगे कि नहीं। तो जब तक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं भैया। इसमें होता है क्या कि हमारे अंदर जो भी सिचुएशन आता है, मतलब कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं, जब भी जैसे लोकेश बोले, लोकेश मतलब उस वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान, वही अपना उपनिषद में भी यही आता है जो ईसा उपनिषद में है, जो हर एक चीज जो ईश्वर, हर एक चीज में ईश्वर है, हर कण कण में ईश्वर है। जब इतना हमको विश्वास हो जाए तो आप हमको ये भी सोचना चाहिए कि ये जो कॉस्मोस है, मतलब कि ये बहुत वेल प्लान्ड है, मतलब कि बहुत ही अच्छे परफेक्टली प्लान्ड है। ये इसमें जो भी चीज होता है बिना कोई क्या बोलते व्यवस्था के, मतलब ऐसे अनहोनी नहीं होता है कुछ। यहाँ हमारे लिए जो भी हो रहा है, जैसे हमारे अंदर या हमारे लिए जो कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है, ऐसा बोल रहे हैं ना अभी, जैसे आप कुछ हमको कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया है, घबराने वाली बात, तो उस समय भी हमको यही समझना चाहिए कि जो इतना वेल प्लानर है वो हमारे सामने अगर ऐसा कुछ उपस्थित कर रहे हैं तो इसके मतलब हमारे लिए कोई टेस्ट ही है, मतलब इसको हम कैसे टेस्ट पास करते हैं, इस ढंग से अगर हम मनोभाव बना के रखते हैं तो फिर वहां भी हम बहुत अच्छी तरह से निकल सकते हैं। और एक बात जोड़ना चाह रहे थे भैया, पर सुनिए, आप जो बोले थे विडम्बना वाली बात, तो उससे भी बड़ी विडम्बना हमको एक चीज लगती है, जैसे ये जो बोले अनिश्वरवाद, तो अनिश्वरवाद कौन लाए? जैसे ज्यादातर लोग तो साइंटिस्ट लोग इसको अनिश्वरवाद लाते हैं, जो बहुत बड़े पढ़े पढ़े लोग जो होते हैं वही लोग ज्यादा इसमें करते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि जैसे जो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उनको नहीं पता है, लेकिन जो पढ़े लिखे ज्यादा है, जो साइंटिस्ट हैं, जो जैसे मेडिकल फील्ड में जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा ईश्वर भक्त होना चाहिए। क्यों?
कि अगर थोड़ा सा वो रुक के थोड़ा सा अगर देखें कि जैसे इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है, या जैसे पूरा देखिए उसमें जो इतने सारे चीज चल रहा है, जैसे कि सूर्य जो है इतने डिस्टेंस पे है, पृथ्वी से इतना मेंटेन करके रखा है, और इतना राउंड में घूम रहे हैं, और कितना अरबों साल से घूम रहे हैं, कभी कोई टाइम से गलत अलग टाइम से नहीं आते हैं, उसी टाइम पे आते हैं। हमारे लिए कितना एटमॉस्फेयर माने इसी टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखा हुआ है, जिसमें हम जीवित रह सकते हैं। ज्यादा भी थोड़ा सा अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा तो सब झुलस जाएंगे, अगर बहुत दूर चल जाएगा तो बहुत कोल्ड हो जाएगा। इतने सारे चीज को कौन मेंटेन कर रहे हैं? अब उसको छोड़ दीजिए, अपने वो तो ब्रह्मांड की बात होगी। अगर हम शरीर में ही आते हैं, तो शरीर में ही देखिए कि जो हमारे जो ब्रेन है, अगर ब्रेन का एक एक पोर्शन देखेंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना वेल डिजाइंड है, कैसे डर का सिस्टम है, अभी जैसे आप बता रहे थे मैगजिला वगैरह का, कैसा डर का सिस्टम है, कितने उसमें हमको कितना कंट्रोल करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, या कोई डॉक्टर जो है या चाहे कोई भी, उसको कितना उसको कंट्रोल कर पाते हैं, उसको कितना चलाते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो। और उसमें भी देखिए जैसे कि किडनी है, हार्ट है, हार्ट कितना जो ब्लड का जो पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, एक एक सेल में इतने सारे सिस्टम मैंने जो पूरे बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं तो वहां तक पहुंचाता है। तो मतलब इतना बड़ा सिस्टम का कोई तो डिजाइनर कर रहा है, जो इसको प्लान करके इसको चला रहे हैं, और चल भी रहा है। हम ही लोग कभी कोई डिस्टर्ब कर देते नहीं तो कितना स्मूथली चलते रहता है, उसका सब पूरा क्लीनिंग सिस्टम है, पूरा नरिशिंग सिस्टम है, सारा सिस्टम उसमें लगा हुआ है। तो ऐसे ये हमको ये ज्यादा विडम्बना लगती है कि जो साइंटिस्ट हैं, जो बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा घोर आध्यात्मिक होना चाहिए। अगर वो थोड़ा रुक के देखें, थोड़ा मनन चिंतन करें, तो वो हमको लगता है ज्यादा होना चाहिए। तो वो मुझे ज्यादा विडम्बना लगती है कि ऐसे लोग कैसे अनिश्वरवादी हो जाते हैं। हाँ भैया। जी भैया, अब कैसे हो जाते हैं भैया, इसका तो बहुत है कि किस गहराई तक कोई जाता है। क्योंकि आइंस्टीन का भैया, आइंस्टीन को तो हम एक तरह से बहुत बड़ा इस युग के मानते हैं वैज्ञानिक इसमें, और वो भी बाद में पूरी, आध्यात्मिक बन गए थे वो। हाँ, वो अंतिम में आके लिखे हैं कि ये जो चीज, जो भी शक्ति इसको मैनेज कर रही है, वो निश्चित ही वो जो है ईश्वर स्तर की है, और कुछ और कोई हो ही नहीं सकता जो इस चीज को। क्योंकि जब वो अंत में पहुंचे तो उनको कुछ मतलब ऐसा एहसास हुआ किसी रिसर्च को करते करते कि ये संभव ही नहीं है कि ऐसा हो सके, और ये हो रहा है। तो कि क्या शक्ति है जो परमाणु के अंदर जो है, उसके अंदर भी जो है इतना मोशन है, इन्हीं सब चीजों पे कुछ आया था। तो है भैया, हम कितनी गहराई तक, क्योंकि जब मेरा ये मानना है भैया कि जब हम किसी चीज की गहराई में उतरना शुरू करते हैं तो हर चीज, सत्य का तो आधार एक ही है, जब इस सत्यता पे तक पहुंचे तब। लेकिन कितने लोग पहुंचना चाहते हैं वहाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी हम में से तो बहुत आज की स्थिति तो यही कि बस हम, उद्देश्य ही हमारा दूसरा है भैया। जो वैज्ञानिक भी है चाहे जो डॉक्टर भी है, उद्देश्य ही दूसरा है। जब हमारे यहाँ अम, गुरु गुरु स्तर के जो लोग हुआ करते थे, उनका उद्देश्य क्या होता था? लोगों को जागृत करना, शिक्षा का कार्य हुआ करता था। जो वैद्य हुआ करते थे, वो मनुष्य निरोगी कैसे, उसका वो रहता था। आज तो हर चीज परिवर्तित हो गई भैया, हर चीज का एक ही कॉमन फैक्टर है, अर्थ। तो ये जब एक हैंडरेज है उनका, अर्निका जी का। जी जी भैया, अर्निका दीदी, आपका हैंडल्स काफी देर से माफी चाहता हूँ मैं, भैया का वाचन भी चल रहा था, हरित प्रस्तुतिकरण, और मैं भी फिर भी। अर्निका दीदी, अर्निका दीदी, आपका हैंड रेज है, आप कुछ बात रखना चाहती हैं? जी, वो म्यूट पे है उनका। नहीं, दीदी ने अभी अनम्यूट किया था, लेकिन अच्छा लग रहा है गलती से हैंड रेज। ओके। तो और भी भैया लोग, दीदी लोग अपनी बात इस पे रखें। एक ऐसा, ये इस ग्रंथ में या गुरुजी से संबंधित जो भी गुरुजी ने रखा है, वो हर चीज हम हमसे रिलेटेड है ही, तो हम सब अपनी बातें कुछ रख सकते हैं। करेक्ट। एक चीज तो खाली ध्यान रखना चाहिए हम लोग का। हाँ विनायक जी बोलिए, आपका क्वेश्चन है, सुनता हूँ। बताएं भैया, आप कुछ कह रहे थे, नहीं, आप ही बोल रहे थे इसलिए बोलेगा, आप बोलिए जो बोलना था। भैया मेरा एक इसमें प्रश्न था, सभी को प्रणाम। जैसे दूसरे पैराग्राफ में अगर हम आए तो गुरुदेव ने बताया है, वो जो कृष्ण मूर्ति अपने पुस्तक में लिखते हैं कि जो ज्ञात नहीं है
उसके प्रति भय नहीं लगता, मतलब अज्ञात के प्रति भय नहीं बनता। फिर उसमें उदाहरण के तौर पे बच्चे का उदाहरण दिया गया है। फिर आगे एक जो बताया गया है भय का एक कारण अज्ञान, तो मतलब ये क्रमशः वो स्तर बताया गया है, फिर क्या बताने का प्रयास हो रहा है? जैसे जब बच्चा है तो वो भी बात सही है, वो डरता नहीं है, उसके सामने भूत भी आ जाए तो, या फिर ऐसी कोई चीजें भी हो जाए, कोई जैसे जंगली जानवर या फिर वैसे कुछ जैसे बताया गया है, कीड़े मकोड़े जहरीले सांप, तो उससे वो डरता नहीं है, वो छू लेता है क्योंकि वो नहीं जानता है, अज्ञानता है वहां। पर यहाँ जैसे बताया गया कि अज्ञान का एक आखिरी 2 पैराग्राफ में अज्ञान भी एक भय का कारण है, तो वो इस पैराग्राफ को नकार रहा है जो दूसरे में। तो ये क्या मतलब, ये क्रमशः वो स्तर बताया गया है कि उस स्तर पे एक वो स्तर रहता है जहाँ पे अज्ञानता के कारण भय नहीं रहता, फिर ऐसे ऐसे, तो ये मैं समझना चाह रहा था। बहुत अच्छा आपने मार्क किया है, बहुत ही मैंने एक्सीलेंट आप इसको सोचे हैं और बहुत ढंग से आप सोचे इसको। तो देखिए यहाँ पे जो पहली बात जो बता रहे, देखिए मेन जो अज्ञान जो बाद में लिखे हैं वो रूट कॉज है। एक्चुअली रूट कॉज मतलब कि जो इसका जो जैसे कि पूरा डीप में अगर देखेंगे मेन कारण क्या है उसका, जैसे डर का जो मेन कारण है रूट कॉज, तो उसको वो अज्ञान के टाइप में जा रहे हैं। मतलब वो अज्ञान मतलब जैसे अविद्या वाली होती है ना अज्ञान, उसमें जैसे कि हमको जैसे कि राग उत्पन्न होता है, जैसे कि हमको अगर कोई चीज क्या बोलते हैं इसको, राग और द्वेष जो आता है, जैसे कोई चीज को किसी से अटैच हो गए हैं तो उस लेवल की बात होती है, वहां पर अज्ञान जो रूट कॉज है। अच्छा, फर्स्ट में बता रहे, फर्स्ट में जो कॉमन जो डर होता है, तो जैसे कि हम जैसे आप आग को छुए, आपको पता चल गया कि इसमें पकते हैं तो फिर आप उससे डरते हैं, करेक्ट। ये बहुत कॉमन चीज है, जिस चीज को आप देखे हैं उससे डर लगता है। लेकिन आपको आप देखिए ना, कोई चीज ऐसा लगता है आपको, कोई पता है जिसमें कि आपको डर लगता है लेकिन आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो उसमें दिया हुआ है कारण कि जो चीज जानते हैं, जैसे कृष्णमूर्ति जी वही बता रहे हैं, जो चीज जानते हैं उसी के लिए भय लगता है। कभी कभी ऐसा हमको भ्रम जरूर हो जाता है कि वो मर जाएंगे तो बहुत उसका डर लगता है, लेकिन जब उसको थोड़ा सा और डिसेक्शन करेंगे तो वहां पर ये पता लगेगा कि ये जो कारण है तो वो अज्ञात के कारण से नहीं है। यहाँ अज्ञात की बात कर रहे हैं, मतलब अज्ञात के कारण से, लेकिन वहां जो लास्ट पैराग्राफ में बात हो रही है वो अज्ञान के कारण से, मतलब कि जो उसका जो मेन कारण क्या है, जो हमको डर क्यों लगता है उसका कारण है, वहां उसको बताया जा रहा है। समझ गया भैया, मतलब जो पहली स्थिति है बच्चे की, वो निर्भयता की, वो मतलब मूल नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पे ज्ञान मतलब ज्ञान है ही नहीं, इसलिए निर्भय है। बट यहाँ पे जब आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, आपकी बुद्धि खुल जाएगी और वो ज्ञान का आभास हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी, तो फिर आपका किसी प्रकार का भी भय फिर नहीं रहेगा। तो इसमें एक बात याद मतलब जैसे अगर हम अभी हम लोग ये कर रहे हैं भैया साधना से, या फिर आदमी डेली अगर अपने साथ, आप एक बात रखना चाहूंगा भैया, मैं एक सेकेंड रुक रहा हूँ, आपको माफी चाहूंगा कि मैं जैसे इसको समझ पाया, जैसे हमें अपनी मृत्यु का ज्ञात नहीं है कि कब आएगी, ज्ञात हो जाए तो अभी भय जो है व्याप्त हो जाएगा। और अज्ञानता इस परिप्रेक्ष्य में है कि हम अपने को बस शरीर ही मान रहे हैं। अगर हम ये मान लें कि नहीं हम शरीर नहीं आत्मा है, और ये चीजें जब बैठ जाए, इसका ज्ञान हो जाए, तो वो भय यहाँ अज्ञानता से समाप्त हो जाएगा। लेकिन भय आया क्यों? जब ये ज्ञात हुआ कि हम कब मरेंगे। अगर अज्ञात है तो भय नहीं है मृत्यु। वो तो पता है कि सबको आनी है, लेकिन कब किसी को ये नहीं पता होता ना, भविष्य पता नहीं होता है। भविष्य पता हो जाए तो आदमी परेशान हो जाए। हाँ, मैं इसको इस तरह समझ पाया था इसको। लेकिन वहां पे जो कृष्णमूर्ति जो बता रहे हैं, वो देखिए डर जो है वो ठीक है, आपको जैसे पता चलेगा हम मान लें कि 2 दिन में मरने वाले हैं, तो ये पता है कि हमको 2 दिन में मरने, लेकिन मरने के कारण से डर नहीं हो रहा है। मतलब हम मरेंगे उसमें हमको बहुत पीड़ा होगा या ऐसा होगा, उससे डर नहीं लग रहा है। यहाँ वो क्या बताना चाह रहे हैं कि उसमें हमको डर जो होता है ना, वो फाइनली इसी को इंडिकेट कर रहे हैं कि हमको डर किस कारण से हो रहा है। इसलिए नहीं डर हो रहा है कि हमको बहुत पेन होगा या हमको तरह तरह की यातनाएं होगी उसमें, इसके लिए नहीं डरता है वो, क्योंकि वो तो उसको फील ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं है, तो वो डर नहीं है। डर उसको ये है कि जो जिस चीज से बहुत अटैच्ड हैं, जैसे कि उनको बहुत सारे प्रेम, जैसे जो बहुत सारे उनके घर वाले हैं छूट जाएंगे, या घर वाले कैसे रहेंगे उनके बिना, इस ढंग का जो वो जो सोचता है, वो जो वियोग होता है, उसका डर होता है उसको, उसका पीड़ा होता है। तो ये चीज है। और ये पीड़ा कैसे खत्म होगा, और ये पीड़ा क्यों हो रही है? अज्ञानता के कारण से। यहाँ 2 चीज को थोड़ा सा यहीं पे बहुत फाइन डिफरेंस समझना पड़ेगा।
कि एक जो है सो मरने का डर जो है ना, कृष्णमूर्ति के अनुसार से ये हो रहे हैं कि मरने का डर जो है सो इसलिए नहीं कि जो मरने के समय पीड़ा होगी या उसमें हमको कोई दिक्कत होगा उससे डर होगा, बल्कि उसमें डर किसके कारण से हो रहा है कि हम इससे इतना अटैच्ड है और इतना हमारा धन संपत्ति अब कौन संभालेगा, या छूट जाएगा, हम ले नहीं जा पाएंगे, या इसका कौन सुभोग करेगा, या मतलब तरह की और भी जो भी समस्या हो उसकी, या और जो मेरे पीछे कोई देखने वाला नहीं है, इस सबका ऐसा कुछ भी जो भी हो उसको समस्या, तो उससे डर हो, उसके कारण से उनको वियोग होता है। और उस वियोग के जो डर है उसको खत्म करने के लिए अज्ञान जो है ना, वो अज्ञान कारण है, और उस अज्ञान को दूर करने के लिए हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब सारा चीज ज्ञान अर्जित करने का वो है। शायद क्लियर हुआ होगा बिना बिना जी। मोटा मोटी मतलब यही हो गया कि आप विषय अभी क्लियर है, क्योंकि जब आपको यही ज्ञान हो गया कि आप शरीर भाव में नहीं है, आप किसी भी उसमें संबद्ध नहीं है किसी सीमा में, आप एक साक्षी दृष्टा के भाव में है, तो वो ज्ञान हो गया, तो फिर तो तब तो किसी का डर नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तब तो मृत्यु ही नहीं है, तो फिर डर किस बात का है। जी जी भैया, तो जब हमारी डेली का जो हमारा क्रम है, साधना क्रम भी उसी लक्ष्य को साध के है कि हम कैसे मतलब उस साक्षी और दृष्टा के भाव में रह सके, और जितने भी अपने बंधनों या संबंध कह लीजिए अपने शरीर भाव में हमने बांधे हुए हैं, और उससे उसको निर्लिप्त करके उससे अलग होके उसको दृष्टा के भाव से देख सके, मुझे जो समझ में आ रहा है, तो आप बेसिकली आत्मज्ञान के स्तर पे, तो फिर वहां पे आप निर्लिप्त भाव में फिर आपको भय नहीं रहता है किसी के छूटने योग्य सब। वो फाइनल परमानेंट सॉल्यूशन वही है, परमानेंट सॉल्यूशन। जी जी भैया, स्पष्ट है भैया। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न या कोई और इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो जोड़िए इसमें। और हमारे पास 8 मिनट शेष है, तो उसका उपयोग किया गया। जी जी भैया प्रणाम। जी भैया जी भैया, 2005 की घटना मैं बता रहा हूँ, मेरे खुद के ऊपर जो घटी थी, वो जो भाई के ऊपर से ही है। वो कि रात को 9 बजे हम घर पे बैठे थे और 2 दोस्त लोग और आ गए। तो पास के गांव में ऐसे दोस्त के घर केवल चाय पीने जाना था। गाड़ी उठाई हमने, चल लिए दोनों गांवों के बीच में। मतलब रियल ऐसा हुआ कि मैंने भी पहली बार यकीन किया था कि प्रेत से मेरा सामना हुआ। और मैं इतना डर गया उस समय में, इतना डर गया कि बस मेरे प्राण जैसे तैसे बचे। मैं बस मेरा, अगर हमारा एक मित्र फौज में था तो वो बहुत, मतलब उसको यूं कहें कि वो निडर था, तो उसकी वजह से, उसकी चिल्ला चोट की वजह से हम बचे वहां से बड़ी मुश्किल से। प्रेत से बिल्कुल हमारा सामना हुआ। करीब 15 मिनट तक हमारी फाइट चलती रही, और 9:30-10 बजे रात को फिर हम घर आए। उसके करीब 2-3 साल बाद धीरे धीरे वो भय जब खत्म हुआ, तो जो गुरुदेव ने इसमें पैराग्राफ में लिखा है कि फिर वो ऐसा प्रतीत होता है कि चलो राह में चलने के लिए एक साथी मिल गया। तो वो बाद में ऐसा लगा कि उस टाइम पे उससे झगड़ते भी नहीं, क्योंकि उसकी तरफ से कोई आवाज वगैरह नहीं थी। जैसे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, हवा का प्रेशर, ऐसा बार बार शरीर के विभिन्न अंगों पे हमें बार बार फील हो रहा था। तो हमने बाद में जब उस भाई से एकदम बाहर निकला, उस भाई से निकलने में मुझे 3-4 साल लगे थे। उसके बाद उस जगह पे उसी समय में कई कई बार गया कि अब एक बार उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, अब उससे अब दोस्ती करना है। लेकिन ये तब सब कब हुआ, जब उस भाई से एकदम बाहर निकले। पहले तो वहां जान पे बन गई, तो मरने का डर इतना नजदीक आ गया था कि बहुत ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे जब विचार शक्तियां बढ़ती गई और ऐसी कल्पनाओं से बाहर निकले, तब ऐसा लगा कि यार उस टाइम पे 2 ही चीज हो सकती थी, या तो उससे दोस्ती हो सकती थी या अपनी जान जा सकती थी। तो 2 काम में से अपने को दोनों में से कुछ भी करना था। ये एकदम रियल हमारे साथ में हुआ था। 2005 की घटना है बिल्कुल ये। उसमें शांतिलाल भाई साहब, उसमें आप गायत्री उपासना करते थे या कि नहीं करते थे उसमें? मैं भाई साहब गायत्री उपासना बचपन से करता हूँ, और मैं जोर जोर से वहां पर गायत्री मंत्र बोल रहा था उस टाइम। क्योंकि ऐसा होता है कि गायत्री मंत्र वगैरह करने से बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है, तो फिर वो भूत प्रेत का जैसे जनरली ये नहीं हो पाता है, मतलब कि उनका वो लोग मैंने सामना नहीं कर पाते हैं। हाँ, मतलब पूरी घटना वो लगभग वो 10 से 15 मिनट चली हमारे तीनों के बीच में। वो गाड़ी नहीं चलने, गाड़ी खींच लेना पीछे, और उसका हमें स्पर्श करने की जगह भी एकदम फिक्स थी। गर्दन और कमर के बीच के आगे वाले भाग को ही बार बार स्पर्श करता था वो। न गर्दन के ऊपर, न पैरों में, वो सिर्फ कमर
और गर्दन, ये दोनों के बीच में ऐसा वैक्यूम से पीछे खींचने का बार बार ऐसा वो हो रहा था कि वो हमें आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा था। वो दोनों को, आपको और उनको भी? तीन तीन जने थे हम। अच्छा अच्छा। जी। हाँ ये होता है और एक्चुअली, कभी कभी इसका उसके है। बाद में तो उस जगह पे मैं कई कई बार चला गया और उसी समय गया, उसके बाद मध्य रात्रि को भी गया कि अब उस अगर एक बार वो प्रेत मिल जाए तो उससे अपने को दोस्ती करना है। लेकिन वो किसी चीज की पुनरावृत्ति जरूरी नहीं कि उसी समय पे, या वो नहीं, उसके बाद 20 साल हो गए आज तक कभी ऐसा नहीं हो पाया। तो हो सकता है वही, देखिए वो निडर बनाने के लिए आपको एक ऐसे, उसके बाद भी आपको डर नहीं हाँ, लगा, और जैसे मेरा ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ये 2005 की बात है। उसके बाद से मैं इतना निडर हो गया हूँ, इतना निडर हो गया हूँ कि मुझे मतलब डर नाम की चीज की अगर कोई बात करते तो मुझे हंसी छूटती है कि डर इस संसार में कुछ है ही नहीं। वही लेकिन वो चलिए हुआ अच्छा। उसके बाद ही बिल्कुल। क्योंकि इस इनिशियली में हम लोग भी जब गायत्री उपासना से नहीं जुड़े थे, तो सपना में भी ऐसे देखते रहते थे, सपना में कि वो तो बहुत लोग को देखते हैं ऐसा कि वो जैसे कि नींद में हैं, ऐसा सपना है कि अब हाथी या कोई सांप पीछा कर रहा है और हम भाग नहीं पा रहे हैं, और इस ढंग का और पूरा जोर से चिल्ला रहे हैं। लेकिन ये बहुत लोग का ये होता है। लेकिन जब हमने गायत्री उपासना शुरू किया और उसके बाद से फिर ये सब टाइप का सपना नहीं आता था, नहीं, सब पूरा कंप्लीटली बंद हो जाता है। और बहुत लोग को ऐसा हुआ, मतलब बहुत लोग को ऐसा बताया, वो ऐसा किए, तो इसके बाद से एक समाप्त हो जाता है। अब जी भूत जी प्रेत का तो हम लोग को जैसे एक उदाहरण देखे थे हम लोग की, नवरात्रि के टाइम जो होता है, सो जितने ये तांत्रिक वाले होते हैं वो सब प्रैक्टिस करते हैं अपना, वो क्या बोलते हैं, वो जो वो सामान वगैरह मंगाते हैं उस टाइम में, वो रात के टाइम पे, मतलब वो प्रोग्राम करके। तो हम लोग के एरिया में ऐसा होता था, तो उसमें हम लोग गायत्री उपासना करने लगे थे। तो उस समय क्या होता था कि जैसे रात में वो क्या तो पिशाच या क्या बोलते हैं उसको, उनको बुलाते थे, तो जैसे कभी वो साड़ी लेके आते थे, कभी मिठाई या ऐसे कुछ उनको जो बोला जाता था वो लेके आते थे बाहर से। और वो बराबर लेके आते थे, जैसे कि हमारे अंकल वगैरह आते थे, आज ये सब आया है ऐसे ऐसे करके। तो फिर हम भी सोचे एक दो रोज जाके देखते हैं, उसमें 9 दिन का चलता है ऐसा। मैं 2 या 3 दिन गया था, तो लेकिन एक दिन भी ऐसा कुछ मतलब कि हम जब तक हम रहे वहां पे एक भी सामान नहीं है, मैंने वो लोग ले आए, लेके आ पाए। तो वो भी असर पड़ता है उसका, जैसे कोई गायत्री का मंत्र का जो जप वगैरह करने से फिर उन लोगों को जो निगेटिव वाले ये सब है, वो सब में उनको आना मुश्किल होता है वहां से। विनायक जी का हाथ फिर से हैंड रेज है, तो अच्छा, और कुछ भैया जोड़ना था? एक छोटी सी मतलब हास्य प्रसंग कहेंगे, वो मुझे याद आ गया था शांति भैया की बात सुन के, शांतिलाल भैया की, कि हम मानस में पढ़ते हैं जब शंकर जी की बारात जा रही होती है, तो वो मतलब जब पूरे देवता लोग इकट्ठे होते हैं बारात लेके चलने के लिए, तो शंकर जी का ऐसा होता है कि भाई अपना ग्रुप अभी आया नहीं है, अपना डिपार्टमेंट, तो फिर वो बोलते हैं नंदी जी से कि भाई अपना डिपार्टमेंट बुलाया जाए। और फिर वो बुलाते हैं अपने ग्रुप वालों को नगाड़े बजा के, और फिर वही उसमें बड़ा अच्छा से विवेचन किया हुआ है तुलसीदास जी ने। जी जी भैया, इस बार श्रावण मास में ये हम जब रामायण पढ़ रहे थे तो ये वाला है, उसको पूरे घर ने उसको एक दिन होल्ड किया और उसको खूब हंसे शिव जी की बारात में। आपने जो बताया ना, बिल्कुल शिव जी ने बोला भी सही कि अपना वास्तव में भी डिपार्टमेंट आया नहीं, उसको बुलाया जाए। तो ये श्रावण में जब अखंड वो रामायण जी पढ़ते हैं तो इस बार, और हमने बच्चियों ने, हमारे बच्चों ने, घर वर्ग ने उसका उस बारात में पूरे शामिल हुए, उसका बहुत आनंद लिया है। बिल्कुल ये उसमें लिखा है रामायण जी में, और उसको बहुत आनंद आता है जब उसको वाचन करते हैं। जी जी भैया, और उससे एक दृष्टिकोण मिलता है कि मतलब भूत प्रेत का एक ये भी दृष्टिकोण, मतलब ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि सामान्य जीवन क्रम में वैसी स्थिति आए, पर अगर जैसा ऐसा होता है तो आदमी एक दृष्टिकोण लेके, जैसे अभी बताया गुरुदेव ने भी कि वो बच्चे उनको एक सुनसान में एक अपने साथी मित्र मान के चल सकते हैं। तो गण लोग भी वो होते हैं जिनका ऐसी ऐसी स्थिति, और शिव जी के दोस्त थे, वो मित्रगण थे, तो ठीक है ऐसी स्थिति आई तो वो भाव भी, वो दृष्टिकोण, बट वो एक अलग स्तर है भैया। मतलब आपने ऐसे आपने अपनी बताई कहानी, तो मुझे ये प्रसंग याद आया, तो वही बस रखना था जी। करीब अब समय भी हो गया है। कल के लिए एक थोड़ा सा निवेदन सबको करना चाह रहे थे कि सामूहिक साधना जो हम लोग शुरू किए हैं 7 बजे वाली, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सब जुड़े, और जैसे जहां से भी जुड़े तो सब उसमें परिवार सहित, मैंने जैसे और भी जो मेंबर हैं उनको भी जोड़ें। तो इससे इसका क्या है कि अपना एक साधनात्मक कार्यक्रम चलते रहेगा, और जैसे साधक लोग जहाँ भी हैं, तो वो जो जब करते हैं तो एक तरह से मेंटल रेडियो का तरह से वो प्रसारित होता है, तो जो उसके आसपास है उनको भी इनका असर पड़ता है, उनको भी लाभ मिलता है। तो प्रयास ये करें कि गुरु जी के साथ हम लोग सब जप करते हैं, और एक साथ सोचिए कि अभी हम लोग कम से कम 25-30 लोग, जितने भी लोग जुड़ पा रहे हैं, तो 25-30 लोकेशन से जुड़ रहे हैं। तो सब लोग एक साथ अगर जुड़ते हैं तो उसमें भी गुरु जी के साथ करते हैं, तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। और खास करके जो साधक लोग जो रेगुलर हैं इसमें,
तो उनका जब सामूहिक बहुत इम्पोर्टेंट है पूरा वातावरण परिष्कार के लिए। तो हम लोग इसको बसंत पंचमी तक का कार्यक्रम है, अमन भैया बता रहे थे इसको, इसलिए सब लोग इसमें ज्यादा से लोगों को प्रेरित भी करें और सब लोग इसमें साथ होके फैमिली मेंबर को भी, जिनको जैसे कुछ देर, क्योंकि ज्यादा देर का भी नहीं है, 35 मिनट्स का है, तो हम लोग सब जुड़े इस पर, प्रयास करें सबको जोड़ने के लिए। जी सुमन भैया, तो भैया समय हो गया है, तो अगर कोई प्रश्न हो तो हम लोग सांडिक पाठ कर सकते हैं। जी कहते शांतिलाल भैया अभी बता रहे थे कि जी, जी। प्रेत से युद्ध हो गया, तो कैसे हो गया? मतलब डायरेक्ट प्रेत सामने प्रकट हो गया कि कोई, मतलब कि कोई नहीं भैया, प्रकट नहीं होता। मैंने आपको बताया ना कि जैसे एक हवा का प्रेशर आता है ना, ओम नारायण भी अब आपको लेके मतलब जाएंगे वो ना, तो ज्यादा अनुभव ज्यादा अच्छा उसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कोई एक खिंचाव, भयंकर खिंचाव, यानी वो उस खिंचाव को तो मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि किस प्रकार से। आमने सामने ऐसा उसकी कोई आकृति वगैरह कुछ भी नहीं थी, पर वो ऐसे बिल्कुल एकदम। और मैंने उसको आपको जगह भी बताई, वो गर्दन और कमर के बीच एकदम, और आगे पीठ पे भी नहीं, आगे पेट वाले शरीर पे जगह पे ऐसा बिल्कुल ऐसा खींचा, तीनों को पकड़ पड़ गई और हम फाइट करके छुड़ाए, फिर खींचे। ऐसा मतलब ये करीब 7-8 मिनट चला होगा इसमें। मैं तो बुरी तरह भयभीत हो गया था, वो तो मेरा फौजी भाई था, नहीं तो मेरे तो प्राण पर उड़ गए थे उस टाइम। हो ही जाएगा। एक बार हम लोगों से भेंट हो गया था गंगा जी के किनारे। जी जी सच्ची घटना है। तो हालांकि युद्ध नहीं हुआ, वो एक नदी के अंदर, जो हम लोग बाहर थे अभी नहाने की तैयारी में थे गांव में, तब तक जो है अंदर कोई व्यक्ति जो है, जैसे मछुआरा होता है, जाल वो लेकर कंधे पर, तो लगा कि कंधे पर जाल रख करके और उनको जो है खड़ा है। लेकिन अब बहुत देर से खड़ा था, तो लोगों को शक हुआ कि वो खड़ा क्यों है अंदर अंदर जो है। एक भगवान मल्लाह हैं हमारे गांव में थे, तो उन्हीं के नाम से पुकारने लगे लोग कि अरे भगवान हो ऐसे करके। तो पुकारने लगे, तो बाहर तो सीधा ना आकर के तिरछा ऐसे चलने लगे बाहर निकलने के लिए। तो हम लोग भी चल दिए, मतलब कि वो पानी के बाहर जो है बालू और पानी का जो था किनारा, वही से ऐसे आगे बढ़े कि भाई देखने के लिए कि क्या बात है, अगला बोल नहीं रहा है। तो जैसे हम लोग आगे बढ़े, तो हम लोग 7-8 लड़के थे उस समय, लगभग हम लोग इंटर में पढ़ते थे उस समय, बड़े थे। तो क्या हुआ कि एकाएक जो है उसकी लंबाई हमको लगता है कि 20-30 फीट के करीब लंबा हो गया वो, और पूरा चौड़ा और सफेद, जिसे वो जो मार्किन जो होता है, कपड़ा होता है सफेद, वैसे लगा, वैसे कपड़ा पहना हुआ था। और पैरवा जो है दोनों घुटना आपस में ऐसे ऐसे सटाने लगा। तो अभी हम लोग को अब बुद्धि नहीं काम कर रही थी कि क्या आखिर में है क्या। तो फिर हम लोग डर के मारे वहीं से तुरंत वापस हो गए, पीछे आ गए। तो दूसरे घाट पर जाकर के हम लोग नहाए, लेकिन बड़ा पानी में जाने में डर लग रहा था। आप एक सबको टास्क दे रहे हैं ना, लोग आज रात में सुने हैं तो उनको तो फिर किसी तरह नहा आकर गांव में आए, तो एक मास्टर साहब थे शंकर दयाल राय, तो उनसे बताया कि चाचा ऐसा ऐसा हुआ है। तो बताया कि फलानवा है, वो बताया कोई रहा होगा, उन लोगों से भी हो सकता है मुलाकात हो कभी की। तो वही बताया कि फला है, वो जो है वो पानी में ही डूब गया था, वही दिखता है कभी कभी लोगों को। जाने दीजिए, अनुभव ऐसा मन बताइए। और एक टाइम है क्या भैया, एक क्वेश्चन में संभव जी का है कोई क्वेश्चन, और टाइम है? तो हमको याद रहता, अभी जब बात होती तो तुरंत वही लंबा से याद सामने दिखता है। हालांकि डर नहीं लगता है, भैया याद आता है जी, जी, कैसे भैया। हुआ। अपना टाइम तो हो गया, लेकिन एक शंभू जी का कुछ हाँ, है। शंभू भैया। जी भैया, प्रणाम सबको। प्रणाम भैया। ये सारी भूत प्रेत की घटनाएं सब होकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हम जब केतना की शिखर यात्रा पढ़े गुरु जी का, और गुरु जी मथुरा में प्रेत से दोस्ती किए, ये बात मेरे मन में घर कर गई। और कभी भी मैं निश्चिंत रूप से एकदम निश्चित रहता हूँ कि प्रेत हमारा गुरु जी का शिष्य हम है, इसलिए प्रेत हमारा कुछ नहीं कर सकता है। प्रेत से हम निश्चित रूप से दोस्ती के भाव में रखकर ही चलते हैं। जी जी, ये डरने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु हमारे गुरु ऐसे हैं कि हम डर तो खत्म ही हो गया भैया। बहुत बढ़िया भैया। बढ़िया है, सब प्रैक्टिस करिए। अभी देखिए किसी को डर नहीं हो रहा है ना, अगर डर हो रहा है तो फिर यही बात मैं कहना चाहता था। धन्यवाद। हम लोग का मित्र बना लेना है, शांति पाठ सीधे किया जाए। सीधे सीधे।
शिव जी के गण हैं सब यहाँ पे। चलिए शांति पाठ जी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम प्रणाम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आज के चर्चा के लिए और वाचन और प्रस्तुतिकरण के लिए। जी भैया प्रणाम सभी को। प्रणाम प्रणाम भैया, प्रणाम। सबको प्रणाम। प्रणाम। या सभी को प्रणाम। प्रणाम।